सुधांशु त्रिवेदी जी, छतरी खुली हुई है, बारिश का अता पता नहीं। दूसरी बात ओवैसी साहब कह रहे हैं मेरे आने वाले दिनों में जबान को और तेजाबी बना देना, लेकिन ये भड़काऊ भाषण नहीं है। लेकिन अल ईसा साहब आए हैं, वो पता नहीं सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। वो सीसी साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो पता नहीं सरकारी मेहमान, सरकारी मुसलमान है कि नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं ओवैसी जी और वारिस पठान जी, जरा देश के लोगों को बता दीजिए। नाविका जी, वो जो कहना चाह रहे हैं ओवैसी जी की तेजाबी बना देना, उनके दर्द दिल में जो तेजाब भरा है उसे उभर के वो सामने लाना चाह रहे हैं। और क्यों भरा है बताना चाह रहा हूं। सरकारी मुसलमान कौन है इस देश में? प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, 70% मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं जिसको किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है, चाहे जनधन योजना का, चाहे मुद्रा योजना का, चाहे उज्ज्वला योजना का, और चाहे आयुष्मान भारत योजना का। ये वो 70% तबका है जिसकी की गरीबों गुर्बत पर ये सियासत करते थे। ये जो खड़े होके बोलते हैं ना ओवैसी साहब, तो सैयद है साहब, इनको थोड़ी कि वो हम कहते हैं जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमान इस हालात में है, वो हालात में वो था और उसकी सदारत पे सियासत ये कर रहे थे। मोदी जी ने उन सब के जीवन में एक एक उजाला पहुंचाया, वो है सरकार। इनके दिल में सरकारी जानते क्या है साहब? सरकार चली गई मगर दिमाग से वो सरकारी गुरूर नहीं गया। ये तो वो पार्टी जिसने कहा था 800 साल हमने इस देश की हुकूमत की, कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्हीं के छोटे भाई, इनकी पार्टी के विधायक। उसके बाद नेहरू जी के जमाने से मोहम्मद इस्माइल, जो अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष हुआ करते थे और कायदे आजम जिन्ना की तरह उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, बाद में हिंदुस्तान में रह गए। उनके कहने पे नेहरू जी की सरकार आगे झुकती रही। मुझे याद है हमारे बचपन में राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था तो इमाम बुखारी और शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? मुझे याद है वोट कब की रैली 1987, इमाम बुखारी ने राजीव गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती रही और तुम्हें भी इस मुल्क में हुकूमत करनी है। तो ये था। फिर मनमोहन सिंह के जमाने में मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट था। अब वो चला गया, उसका बहुत मलाल है। और इस देश में यदि ईमानदारी से मुस्लिमों के साथ खड़े होने की बात आई, 70% तो मैंने वो बताया, और देश के सर्वोच्च पद पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। मैं पूछना चाहता हूं, आज के मुस्लिम वर्ल्ड में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 800-900 साल में अगर कोई तबड़ा दानिशमंद पैदा हुआ हो आलम इस्लाम में, तो बताइए जो डॉक्टर कलाम थे। मगर अफसोस कि इनको वो नजर नहीं आता। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अबीर अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पे आपने कभी लोग को नहीं देखा होगा। अंतर जानते क्या हुआ? ये मुसलमानों में ये खौफ पैदा करके उनका वोट चाहते हैं और हम यकीन पैदा करके वोट चाहते हैं। और यकीन और खौफ में क्या अंतर होता है? जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनने लगा तो मुस्लिम देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और राम मंदिर ही नहीं बन रहा, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। मुनियर नाविका जी, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने, शिया सुन्नी दंगे सुने। अरे साहब, बीजेपी सरकार आने के बाद शिया सुन्नी दंगे भी बंद हो गए। वाह, ये है मुस्लिमों के साथ न्याय। आपके जमाने में आपस में एक दूसरे से भिड़ाते रहते थे। तो देश के अंदर और देश के बाहर, अच्छा, न्याय की बात कर ले थोड़ा। की सरकार और सऊदी अरब के लड़ाके 2 घंटे का युद्ध विराम करते थे कि भारत निकल के आए। तो आप देखिए ना, तो समझ में आएगा सरकारी की जो बात कह रहे हैं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। आप थोड़े के घरों को रोशन कर दिया। अच्छा, हाँ, बहुत आपने मुसलमानों से प्यार जता दिया। जुनैद की मॉब लिंचिंग हो गई, नासिर की मॉब लिंचिंग हो गई, इखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई, पेलू खान की मॉब लिंचिंग हो गई। कभी किसी को गाय के नाम पे मार दिया, कभी को जेएसआर के नाम पे मार दिया। और जब उनके कातिल जेल से छूट के बेल पे आए तो आप लोगों ने जाके उनको फूलहार से स्वागत किया, इस्तिकबाल किया, लड्डू खिलाया, बोले बहुत अच्छा काम करके आ गया तू। बिल्किस बानो मुसलमान थी, उसके बलात्कारियों को खुली फिजाओं में छोड़ दिया, बोले बहुत अच्छा काम कर दिया, आओ इलेक्शन का टिकट लो, चुनाव लड़ो। और उनको चुनाव में जिता के आपने असेंबली में भेज दिया। वाह, क्या मुसलमानों से मोहब्बत है। मोदी जी खामोश बैठे। आप डिवाइडेड फैमिली को जो रिबेट मिलता है जाएगा। मैं आपकी पिच पे आके बैठा। हमारे सिख भाइयों का जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सुधांशु जी, हम हिंदू भाइयों की
फिक्र कर रहे हैं, क्यों पता है? अगर यूसी से लाए तो HUFC का जो बेनिफिट मिलता है ना हमारे हिंदू भाइयों को, खत्म हो जाएगा। ट्राइबल्स को जो वो दिया ना आर्टिकल 379 की तरफ प्रोटेक्शन, खत्म हो जाएगा। हमारे सिख भाइयों के अंदर जो तलाक का इश्यू है उसका आप क्या करेंगे? क्रिश्चियनिटी के अंदर विद जोरास्ट्रियन है, हर तरह के लोग उसके अंदर है, आप उसका क्या करेंगे? बताइए सारी चीजों का। गोवा के अंदर कानून अलग है, कहीं पर गाय जम्मी है, कहीं पर गाय बम्बी है, उसका आप क्या करेंगे? आदमी है आज। सुधांशु जी, हाँ, मैं जवाब दे रहा बहुत महंगे हूं। हैं। देखिए साहब, जमीन के हक का यूसीसी से कोई लेना देना नहीं, मगर मैंने जो फैक्ट्स बोले थे, वारिस पठान साहब ने बड़ी जद्दोजहद आपसे की, बोलेंगे, मुझे लगा शायद एक आध फैक्ट काटेंगे, मगर भाग गए। अब चलिए, जो आपने बोला मैं उसी पे पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। आपने बड़ा मुस्लिमों के नाम गिनाए कि उनके साथ ये हो गया। अरे एक बार बोल देते, इंस्पेक्टर अयूब पंडित की कातिलाना हत्या कर दी उस भीड़ ने जो जुमे की नमाज के बाद निकली मस्जिद से और मार दिया। बोल देते कर्नल फैयाज, लेफ्टिनेंट फैयाज कश्मीर के, उनको भी मार दिया गया। कभी बोल देते भारतीय सेना के सैनिक औरंगजेब को मार दिया गया कश्मीर में। बोल देते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में NIA के तंजील अहमद को मार दिया गया। कभी वो भी बोल देते। मेरे भाई, अगर मुस्लिमों के प्रति बिल्किस बानो के लिए आपके दिल में इतना दर्द है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला इमराना भी तो मुसलमान थी, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया। देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। अब कृपया शांत रहिए, अब गलत बात मत बोलिए। अब पता है आपको, मैं आपके ही पॉइंट पे आके आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और फिर मौलवी ने फतवा दे दिया। क्या वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई? काश उसके लिए भी बोल देते। मैंने तो आधा दर्जन गिना दिया मुस्लिमों के। मुस्लिमों में भी चुन चुन कर देखते हैं, यानी मुस्लिम की जिंदगी की कीमत सियासत के तराजू पे तौल के लगाई जाती है। और इतना ही नहीं, वो किस राज्य में है। अरे नहीं, मोदी के सुनिए 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 सुनिए, आपने मुसलमानों की कीमत लगाई, मैं आपको बता रहा हूं आज क्या कीमत कर दी है आपने मुसलमानों की जान की। आपके दिल में कितनी हिकमत है मुस्लिमों के लिए। सुनिए